उसके बाद कुछ सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। वॉलेटिलिटी क्या हम मंगलवार के बाजार में भी एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार आज खुले बहुत ही मजबूत और हमने 25,000 के हाई सेट करे जो कि एक लाइफ टाइम हाई था, रिकॉर्ड बनाए। बट ड्यूरिंग द डे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिला और खास करके निफ्टी के लेवल्स पे देखने को मिला या लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिला। बट मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बिल्कुल बरकरार थी। 1% दोनों ही इंडेक्स बंद हुए हैं और बाकी आप अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, चाहे वो पीएसयू बैंक्स वाला सेक्टर हो, रेलवेज वाला सेक्टर हो, वहां पे अच्छी तेजी थी। तो थोड़ा एक स्टॉक स्पेसिफिक होने की अप्रोच रखनी चाहिए और मुझे लगता है निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेट करें इन लेवल्स में। कितनी बड़ी तेजी के बाद स्वाभाविक है कि थोड़ा थकान या थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक या मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी है जो कायम रहेगी और मुझे लगता है बाजार में थोड़ा कॉशियस, मतलब क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना है बट लॉन्ग साइड में ही रहने की सलाह रहेगी निवेशकों को। ओके, तो निवेशकों को लॉन्ग साइड में रहने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। विकास सर, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल पिक मेरा आज रहेगा आस्क ऑटो, ASK ऑटो, जो 417 के लेवल्स पे बंद हुआ है। 450 के इसके पोजिशनल टारगेट रहेंगे, 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ये एक बेहतरीन क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि ब्रेक शू फिर एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए मेनली बनाती है। इसके लिए काफी लीडिंग कंपनी है और इसमें इस सेगमेंट में इनका 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। तो क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, बजाज, इन सबको कैटर करती है। और फिर कई सारी ग्लोबल कंपनीज, एक जापानीज कंपनी है, कनाडा की कंपनी, और इस तरह की कंपनियों के साथ इनके टेक्निकल अरेंजमेंट्स है जिसका एक बड़ा फायदा होता है। फिर हाल ही में इन्होंने एक ताइवानीज कंपनी के साथ भी एक टाई अप किया है एलॉय व्हील्स बनाने के लिए टू व्हीलर की, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी यूज करेगी, तो वो भी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज को मिलेगा। और इसके आजकल में नतीजे आए, बहुत ही दमदार नतीजे थे इस तिमाही के, हर फ्रंट पे बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है जो कि इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 450 का पोजिशनल टारगेट, 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है। आस्क ऑटोमोटिव पसंद है पोजिशनली विकास जी को। 450 का टारगेट, 400 का स्टॉप लॉस लगाएं, यहां पर खरीदारी की सलाह। लॉन्ग टर्म के लिए विकास सर क्या पसंद है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए अगेन साथी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा जिसको मैंने कई बार नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किया है। हुडको में खरीदारी करने की सलाह, जो आज 370 के आसपास बंद हुआ है। 400 के कंजर्वेटिव टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ। ये एक लीडिंग फाइनेंशियर है अर्बन और रूरल इंफ्रा की, फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट की, और सरकार के लिए भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसमें सरकार की 75% की हिस्सेदारी है, लेकिन जितनी योजनाएं हैं सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर आपके जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार की कई सारी योजना है, स्मार्ट सिटी है, अमृत योजना है, इन सब का मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी होती है। और हमने देखा बजट में भी और इवन आउटसाइड द बजट प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ नए घर भारत में मोदी 3.0 में बनेंगे। तो उन सब का एक बहुत बड़ा फायदा हुडको जैसी कंपनी को देखने को मिलेगा। हाल ही में इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने का एक करार किया है जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। इस तिमाही के नतीजे अभी आने बाकी है बट आई एम एक्सपेक्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा इस स्टॉक, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगता है, तो खरीदारी करने की सलाह है हुडको में फॉर अ टारगेट ऑफ 400। 400 के टारगेट के लिए हुडको में आप खरीदारी करें। 9 से 12 महीने का आप एक नजरिया रख सकते हैं। यह है विकास जी की राय। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। गुरुग्राम से जितेंद्र जी पहले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी जितेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास JPL का 1000 शेयर है, ₹2.35 के रेट से, और SCS सॉफ्ट का शेयर है, ₹5.30 खरीद है, 1000 शेयर है। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म ले लिए हैं, क्या निवेशित रहना है कि निकल जाऊं? दूसरा स्टॉक क्या बताया आपने? हेलो, एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे जितेंद्र जी? GTL है, ₹2.35 खरीद पे, GTL इंफ्रा। अच्छा ठीक है, दूसरा स्टॉक? दूसरा है SCS सॉफ्ट, ₹5.30 खरीद पे।
ओके, GTL इंफ्रा कब तक का व्यू रख रहे हैं आप? कब तक रखना है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए। सर, GTL इंफ्रा पे कोई राय है आपकी, विकास सर? नहीं, बिल्कुल स्वाति, कोई राय नहीं रहेगी इस तरह के स्टॉक में। मतलब फंडामेंटल्स तो कुछ है नहीं कंपनी के, और मेरी तो निवेशक को यही सलाह रहेगी कि इस तरह के पेनी स्टॉक्स जिनका कोई अता पता नहीं होता, उन सब स्टॉक्स में निवेश करके इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट। मतलब अगर चल गया तो ठीक है, बाकी खोने को ₹2.20 जो इन्होंने दिया है वही भाव है खोने को। बाकी दीज आर नॉट द काइंड ऑफ स्टॉक्स व्हिच वन शुड लुक एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, तो विकास जी की ये वाइज राय आपको मिल गई कि छोटे स्टॉक से आप थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। चंडीगढ़ से रवि जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, पूछिए। जी मैडम, मेरे पास SBI के 350 शेयर हैं और एक बैंक ऑफ बड़ौदा मैडम मेरे पास प्राइस SBI का मेरे पास 189 रुपीज। और क्या मैं अभी इस 189 की खरीद आपकी? जी, अभी क्या मैं इस करंट रेट पर भी और थोड़ा ऐड कर सकता हूँ? अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, उसकी क्या खरीद भाव है? 109 मैडम, 800 शेयर है मैडम। ओके, और दोनों में कब तक का नजरिया आप रख रहे हैं मैडम? कब तक के लिए रखना है दोनों स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म मैम, कोई इशू नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, ठीक है सर। बैंकिंग स्पेस है दोनों स्टॉक्स, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी अच्छे लेवल्स पर इनकी खरीद है। क्या रहेगी राय आपकी? मुनाफा है अच्छा? बिल्कुल स्वाति, पहले तो निवेशक को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे लेवल्स पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्होंने निवेश किया, और यही फायदा होता है लंबी अवधि के लिए निवेश करने का। स्टेट बैंक में तो बहुत ही जबरदस्त इनको रिटर्न जनरेट हुआ, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। PSU बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार इतने चल चुके हैं, अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट आता है। अगर कुछ चुनिंदा सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, तो वो PSU बैंक वुड बी वन ऑफ दम। तो मुझे लगता है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों टॉप क्वालिटी PSU बैंकिंग स्टॉक्स है, और बिल्कुल बने रहना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हो। ओके, बने रहिए। दोनों ही स्टॉक्स पसंद है विकास जी को, आपके लिए बने रहने की सलाह। राज शर्मा है जोधपुर से अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, और सेठी साहब को भी नमस्कार जी। और सेठी साहब से एक गुजारिश है कि वो छोटे छोटे टारगेट देते, थोड़े बढ़ा के दे, नहीं तो हम निकल जाते जल्दी से उसमें से। मैडम मेरे पास है आजाद इंजीनियरिंग 525 से, और नेटवर्क 18 है 90 रुपीज से। 1-2 साल का व्यू है, 2 साल 3 साल चलेगा, क्या टारगेट रहेगा? ओके, बिल्कुल। विकास सर, कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स, आजाद इंजीनियरिंग और नेटवर्क 18? देखिए, पहले तो निवेशक को जो टारगेट छोटे होते हैं वो शॉर्ट टर्म पिक्स के होते हैं। जो मेरा एक सेगमेंट आता है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स 2:30 बजे, उसमें शॉर्ट टर्म पिक्स रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के टारगेट रहते हैं। बाकी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, अगर आप लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिल करते हुए। बाकी जहां तक आजाद इंजीनियरिंग का सवाल है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, एरोस्पेस डिफेंस के सेक्टर में काम करती है, और मैंने हाल ही में इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। उसके बाद अच्छी बढ़त भी इसमें देखी गई है। हालांकि वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव लगने लगा है स्टॉक, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर आपने ऑलरेडी निवेशित है तो बिल्कुल निवेशित रहने की सलाह रहेगी। जिस सेक्टर में है वहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। और दूसरा स्टॉक इन्होंने नेटवर्क 18 ले रखा है, वो भी मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। ओके, तो दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह आपके लिए विकास जी की तरफ से आ रही है। अगले कॉलर भुवनेश्वर से सोम प्रकाश जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सेठी सर, मेरा सवाल है इस पे GE शिपिंग पे 1370 का मेरा बाइंग प्राइस है, और दूसरा है मेरा PNC इंफ्रा जो 527 का बाइंग प्राइस है। दोनों पे मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू है सर इनका GE शिपिंग और PNC इंफ्रा पर। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक सर आपको? देखिए, दोनों सेक्टर तो अच्छी क्वालिटी के, दोनों स्टॉक्स तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। एक शिपिंग सेक्टर से है जो कि अच्छा कर रहा है। इन्होंने एक मतलब करंट लेवल्स के आसपास लिया, शॉर्ट टर्म नजरिया इनका। तो खाली इतना ही रहेगा कि बाजार के सेंटिमेंट्स के साथ अगर बाजार में गिरावट आती है तो हर एक स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आ सकता है।
तो चूंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, तो एक तो स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। बाकी दोनों अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, अगर अटक ही जाए और थोड़ा आगे समय देंगे तो मुझे लगता है इनको मुनाफा होना चाहिए, अच्छा मुनाफा। तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक में एक स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए बने रहने की सलाह है। बिल्कुल, दोनों स्टॉक से बने रहिए।